आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, है ना। यानी सेक्टर और सेगमेंट मैंने बताया था लास्ट टाइम क्लास में भी कि सेक्टर किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। सेक्टर हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है, ये दोनों ही सेक्टर हैं, मेजर वाले को मेजर सेक्टर और जो छोटा है उसे माइनर सेक्टर बोलेंगे, है ना। ये सेक्टर कैसे बनता है, दो रेडियस को ऐसे लो और सर्कमफेरेंस पे टच कर दो, है ना। दो रेडियस को कॉम्बिनेशन में जो बीच में स्पेस होगा उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ऐसा कह सकते हैं, अगर पिज्जा है हमारा, ये गोल पिज्जा है, तो उसमें से एक जो स्लाइड्स हम काटते हैं उसको हम उसका सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा हो गया, ये ऐसा सर्कल में हमने एक लाइन खींच ली जिसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे मैंने बताया था दूसरी क्लास में, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। तो कॉर्ड जब हम खींचेंगे तो कॉर्ड उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। बड़े वाले पार्ट को आप बोलोगे मेजर सेगमेंट और सब छोटे वाले पार्ट को बोलोगे आप माइनर सेगमेंट, ठीक है। दोनों समझ में आया। अब इनका एरिया कैसे निकलता है वो हम देख पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, इसको समझने से पहले आप बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। कल की क्लास में ही बताया था मैंने ये भी फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है। कब होता है ये टोटल एंगल, अगर आप नापो टोटल एंगल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक टोटल, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। इसका मतलब जो एंगल 360 डिग्री होगा तब एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे लिख दिया व्हेन एंगल इज 360 डिग्री देन एरिया क्या हो रहा है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो रहा है। देखने से पता लग रहा है ना। तो एंगल जब 1 डिग्री होगा तो एरिया कितना होगा, कैसे पता लगेगा, डिवाइड करके पता लगेगा ना। 360 डिग्री एंगल जब पूरा बनता है तो पाई आर स्क्वायर आता है। तो अगर 1 डिग्री बनेगा तो कितने, कैसे पता लगेगा, डिवाइड करके पता लगेगा ना। डिवाइड कर दीजिए आप, किसको किससे डिवाइड करोगे, पाई आर स्क्वायर को 360 डिग्री से डिवाइड कर दोगे। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है जब ये एंगल 360 डिग्री होता है। जब 1 डिग्री होगा तो पाई आर स्क्वायर से कम हो जाएगा ना। हाँ, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे उसके, उतने 360 टुकड़े हो जाएंगे। हम इसे 360 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे एरिया व्हेन एंगल इज 1 डिग्री। जब 1 डिग्री एंगल होगा तब उस टाइम पर हमारा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। और 1 डिग्री से ज़्यादा हुआ, मान लो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हमने ले लिया थीटा डिग्री। तो जब एंगल थीटा डिग्री होगा तब कैसे होगा, 1 डिग्री के लिए इतना है तो थीटा डिग्री के लिए थीटा इंटू 1 हो जाएगा, है ना। हमें थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। सो समझ में आई बात, एक बार फिर से सुन लो। देखो टोटल जब 360 डिग्री एंगल होता है उस टाइम पर एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल 360 के लिए तो 1 डिग्री एंगल होगा तो एरिया कितना होगा, उसके लिए आप डिवाइड कर दोगे ना, 360 से इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे 1 डिग्री के लिए नहीं चाहिए, मुझे 30 डिग्री के लिए चाहिए। 30 डिग्री को मैं यहाँ पे थीटा बोल दे रहा हूँ। तो थीटा डिग्री थीटा के लिए निकालने के लिए कैसा होगा, सो ये थीटा डिग्री के लिए अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 डिग्री के लिए इतना होता है। मान लो 1 रुपये में जितनी टॉफी आती है तो 1 रुपये के हिसाब से तो आप निकालते हो आगे बढ़ के। हाँ, सेम इसमें भी 1 डिग्री के लिए हमने निकाला, थीटा डिग्री के लिए निकालने के लिए उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 1 डिग्री के लिए आया उसको हम थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा डिग्री के लिए आ जाएगा। समझ में आई बात। हाँ, ये एंगल हो गया हमारा। ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले नीचे वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को आप बोलते हो आर्क, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है रेडियस, है ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको और पता होना चाहिए, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम डायरेक्ट फाइनली लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको ये फॉर्मूला कैसे आया वो नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चंस करने के लिए। थोड़ा एक मोटिवेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे मिला हमें, ठीक है। हाँ, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट को। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, ये एरिया ऑफ अगर हमें ये तो सिर्फ माइनर सेक्टर के लिए है। मेजर सेक्टर का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360 यहाँ से यहाँ तक पूरा। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो 360 में से 30 कम कर दो, 360 में से 30 कम कर दोगे 330 आ जाएगा। तो बाकी बचा वो, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 330 है। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो हम थीटा की जगह पे क्या ले लेंगे, 330 ले लेंगे, बड़ा वाला एंगल ले लेंगे, ठीक
ठीक है। माइनर सेक्टर का बोला जाए तो आप छोटा वाला एंगल लीजिए। वैसे भी जब भी आप 2 रेडियस बनाओगे तो दो एंगल बन जाएंगे ना वहाँ पे, एक एंगल इधर की तरफ बनेगा, एक तरफ एंगल बाहर की तरफ बनेगा। तो बाहर वाला जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे मेजर वाला सेक्टर, क्योंकि वो मेजर सेक्टर की वजह से बनता है। और जो छोटा वाला एंगल बनाएगा उसको माइनर सेक्टर बोल देंगे। तो अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है तो आपको बाहर वाला एंगल लेना है, और आपको माइनर सेक्टर का एंगल दे दिया है। मान के चलो माइनर सेक्टर का एंगल आपको दे दिया 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है मेजर सेक्टर का एरिया बताइए। तो बड़ा आसान है निकालना, 360 में से 30 कम करो, 330 बचा, तो थीटा की जगह पे इसी सेम फॉर्मूले को यूज़ कर लो, थीटा की जगह पे बस 330 यूज़ कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही करना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीधा बताता हूँ सेगमेंट का एरिया कैसे आता है। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। अब यहाँ पर इसमें जो ये आर्क देख रहे हो आप, ये कॉर्ड है ना, ये वाली कॉर्ड है, ये वाली लाइन, इस कॉर्ड ने यहाँ पर एक आर्क कट कर दिया ना। आर्क मतलब होता है सर्कल का कोई भी आप ऐसे बाउंड्री का हिस्सा कट कर लो, उसको हम आर्क बोलते हैं। तो आर्क की हमें लेंथ कई बार पूछी जाती है, हम यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे अलग से। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी, जैसे ये निकला था उसके अकॉर्डिंग निकलेगी, जैसे ये निकला था। जब एंगल 360 डिग्री होता है, आप बताओ आगे आगे। अब तो जब एंगल 360 डिग्री होता है तो आर्क कितना होता है, 2 पाई आर, यानी टोटल लेंथ होता है ना। और जब एंगल 1 डिग्री होगा तो 2 पाई आर 366, नहीं 2 पाई आर को हम 360 उसके 360 टुकड़े कर देंगे, नहीं 360 डिवाइड कर देंगे। 1 डिग्री के लिए निकालना है तो 2 पाई आर टोटल होता है जब ये 360 होता है तब। ठीक है, जब ये 1 डिग्री होगा उस टाइम पर ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब 360 टुकड़े कर दो इसको, है ना। 360 टुकड़े करने के लिए, किसी चीज़ के टुकड़े करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो 360 डिग्री से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मुझे थीटा डिग्री के लिए दिया हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 थीटा डिग्री, तब उस केस में थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, जो 1 के लिए आया है ना, 1 के लिए जो आंसर आया उसमें आप थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये थीटा एंगल के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में थीटा। इसके बाद हम लोग क्या नेक्स्ट देखेंगे अपना ये एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, हाँ अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ पर एक रेडियस ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक रेडियस ले लेते हैं। दोनों रेडियस सेम होंगे ना, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों लेंथ सेम होंगी, जो कि आर के बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, और ये ए से बी तक है। अब आपको मालूम है यहाँ ये वाला जो शेप बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये ऐसे करके, ये क्या है, सेक्टर है ना। और सेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट निकाला था। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आया था, बताइए। पाई आर स्क्वायर इनटू डिवाइड में 360। हाँ, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 360 डिग्री इंटू में, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, तो यहाँ पे इंटू में थीटा। ठीक, ये आपको इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। यानी मैं इसको दूसरे कलर से पेंट कर देता हूँ यहाँ पर, यानी ये वाला हिस्से का एरिया मिल जाएगा, है ना। इस पूरे का मिल जाएगा, ये जो मैंने पिंक पेंट कर दिया, ये इस पूरे का एरिया मिल जाएगा आपको। पर आपको पूरे का एरिया नहीं चाहिए ना, आपको कितने पार्ट का एरिया चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एरिया आपको चाहिए, यानी ये वाला एरिया चाहिए जो मैंने पर्पल पेंट किया है ना, ये वाला आपको एरिया चाहिए। तो करने का तरीका क्या है, ये पूरा एरिया निकालो, उसमें से ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है AOB, इसका एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा। यही हम करेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर का पूरा फॉर्मूला ये हो गया, उसमें से हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो आप, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो करते हो। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इसके ऊपर, और ये जहाँ पर टच होगा उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया आप हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा, A से लेके B तक, और हाइट क्या है, ये O से लेके D तक। यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 बेस है हमारा AB, और ये हमारा है OD। यहाँ तक समझ में आया। अगर ये टोटल एरिया में से हम ये वाला हिस्सा माइनस कर दें, अब इसमें AB और OD की जगह पे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। अब आप जानते हो ये चीज़, एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये R है ना, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों सेम है ना। और ये वाला पार्ट इसमें कॉमन है। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना ट्राइंगल। ये देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम ही है ना। और ये साइड तो कॉमन है,
क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये एंगल और ये एंगल अपने आप ही आपस में क्या होगा, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बराबर बराबर पार्ट में अगर ये डिवाइड हो जाएंगे देन उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं इस चीज़ को, है ना। अब हमारे पास इस पार्ट का एरिया, यानी मैं इसको यहाँ पे बीच में और एक नाम रख देता हूँ, ए बी सी या फिर ए सी बी, तो सेगमेंट को हम बुलाएंगे ऐसा करके, ए सी बी इज द सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया यानी इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, है ना। हाँ, तो हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का क्या नाम रखोगे आप, ओ ए सी बी, ऐसे करके पूरा पढ़ेंगे ना, ओ ए सी और बी, तो ये हो जाएगा ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी नहीं, ए ओ बी, ट्रायंगल तो ये है ना, ये तो ए सी बी तो सेगमेंट होगा हमारा, तो ए ओ बी। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस करते हुए। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। आपको लगेगा ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना, तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता भी नहीं है कि मैं ए और बी और एच की वैल्यू पुट कर लूँ, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दे दिया जाया करेगा। ठीक है, बेस की इसकी हाइट इतनी है, ये तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे। तो इसके लिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है कि आप सेगमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे जैसा सेक्टर के लिए मिल जा रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। सेक्टर के लिए देखा था ना यहाँ पे, सेक्टर के लिए जैसा मिल जा रहा है ऐसा इसके लिए डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसमें माइनस में ट्रायंगल का एरिया भी आता है ना, तो ट्रायंगल का एरिया हमें हर बार की माइनस करना पड़ेगा और हर बार की अलग से निकालना पड़ेगा हर सवाल में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा उसमें सेगमेंट का एरिया पूछा जाएगा, तो आप दो रेडियस ऐसे ज्वाइन कर लोगे, कॉर्ड से ज्वाइन कर दोगे, फिर उसके बाद आपके दो चीज़ें बन जाएंगी, एक तो यहाँ पर ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा आपको और एक पूरा सेक्टर बनता दिखेगा। तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, उसका तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर दोगे तो आपका इसका एरिया आ जाएगा। यानी माइनस करके निकालने का ये हमारे पास तरीका है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। एग्जाम्पल अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। बस हमें दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक रेडियस और एक एंगल। देखो आपके फॉर्मूले में आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, बाकी सब तो नंबर है, एक थीटा और एक आर, बाकी ये पाई भी एक नंबर है और 360 भी एक नंबर है। दो ही चीज़ हमेशा चाहिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। ये चीज़ आप दोनों दे दी हमें इसमें एग्जाम्पल में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल को, एंगल 30 डिग्री है और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कितना होगा। ये जो सेक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये इसका एरिया कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर देखो सब लोग, इजिकल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू में थीटा, ये फॉर्मूला होता है। थीटा कितना है बताओ बच्चों, थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पर 30 डिग्री और रेडियस आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये दोनों दिए हैं ना। अभी हमारे पास फॉर्मूला है और ये वैल्यूज हमें दी हुई है, रीडिंग दी हुई है। थीटा की जगह पे हमें लिखना है 30 डिग्री और आर की जगह पे क्या लिखना है, 4 लिखना है, 4 सेंटीमीटर या फिर 4 लिख देना नंबर, लास्ट में हम लोग लगा लेंगे, है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लगा लेंगे। तो मैंने पाई की जगह पे पाई लिख दिया, आर की जगह पे हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर आपको जानता है, इसका मतलब क्या होगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड में 360 डिग्री इंटू में थीटा है ना, थीटा कितना है ना। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने, 3 की टेबल से इसे कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 बार में कट गया ना ये, और फिर से इसे काटते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 4 अपॉन में, ऊपर बचा 4, देखो ऊपर बचा और पाई भी बचा, तो ऊपर बचा 4 पाई और नीचे क्या बचा 3, तो 4 पाई अपॉन में 3। और ये किस में आएगा, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर दिया था तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया आंसर, ठीक है। हाँ, जब भी रेडियस इसमें दिया जाएगा ना, एरिया भी उसी में आ जाएगा। और अगर आप इसमें पाई की वैल्यू पुट करना चाहें तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 22 अपॉन में 7, तो 22 ऊपर रहेगा और 7 नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पाई का मतलब है 22 अपॉन में 7, तो 22 ऊपर रहेगा और 7 नीचे था ना, तो 7 3 के साथ नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको, फिर इसके बाद इसे सॉल्व कर लोगे, पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, 4 2 जा 8,
4 2 जा 8, 88 डिवाइड में 7 3 जा 21। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, निकाल के डिवाइड करके देखना तो आपका यही आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बताया जब भी आप एरिया लिखोगे तो याद रखना है एरिया को हमेशा यूनिट स्क्वायर लिखिए, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, चाहे वो मिलीमीटर स्क्वायर हो, पर स्क्वायर का लगा के लिखिए यूनिट में, ठीक है। और वॉल्यूम को पता है आपको, क्यूब लगा के लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर मिलीमीटर क्यूब, और भी ले सकते हैं, जितनी भी लेंथ हो सकते हैं उसमें क्यूब लगा के हम लिखते हैं, यानी यूनिट क्यूब लिखते हैं, तो उस टाइम पर हमारा वॉल्यूम माना जाएगा वो। ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया। अब आपसे ये पूछा जाए इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, बड़ा आसान है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम यहाँ पे लिखते हैं साइड में, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पिछली बार आपने थीटा कितना लिया था, 30 डिग्री लिया था। अब आप बचा वो लिए, या अगर ये 30 डिग्री तो बाकी बचा कितना बताओ, 330 ही तो होगा, 360 टोटल होता है। अगर 360 में से हम 30 कम कर दे तो बाकी बचा आपको पता है 330 ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ देंगे तो 360 आएगा, पता है हमें पक्का। तो अब की बार हम थीटा क्या लेंगे, 330, 0 से 0 अगेन कैंसिल कर दीजिए, 3 के टेबल से फिर से कट करिए, 3 11 जा हो जाएगा, ये 3 जा 3, 3 2 जा 6, और आर की वैल्यू अगेन आपको पता है ना, आर की वैल्यू बताइए, पाई की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 22 अपॉन में 7, और नीचे 12 भी है मल्टीप्लाई में, और एक आर यहाँ पर है, आर की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर, रेडियस की वैल्यू 4 × 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 × 4, और फिर इंटू में 11 भी है, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 के टेबल से मैंने कट कर दिया इसको। अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 × 4 × 11 डिवाइड में 7 × 3, 7 × 3 21, ठीक है, 7 3 21। अब इसको पूरा डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, 46.1 सेंटीमीटर। निकाल कर देखना, आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज ए ओ बी एंड विच इज 120 डिग्री, यानी एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है और रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। पिछली बार हमने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर, अब की बार एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो मैं वही सर्कल बनाता हूँ फिर से, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री दी गई है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वो 360 से, अगर हम लोग बाकी बचा हुआ हिस्सा 120 डिग्री से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब वो हमें माइनर सेक्टर के एरिया की बात कर रहा है ना। तो सेक्टर तो माइनर हो गया। अब हमने यहाँ पर एक लाइन खींची जिसको हम कॉर्ड बोल रहे हैं, और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये कॉर्ड की वजह से जो बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हो बताओ, सेगमेंट बोलते हो ना इसको। तो इस सेगमेंट का हमें एरिया बताना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले ये जो सेक्टर बन रहा है, हाँ, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, सेक्टर निकालेंगे, सेक्टर ये होता है ना सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी पूरा एरिया निकालेंगे ना, पूरे पिज्जा स्लाइस का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे, तो बचा हुआ एरिया किसका होगा, इसी का ही होगा ना, ऐसे तो होगा, बचा हुआ एरिया इसी का ही होगा। पूरा पिज्जा स्लाइस का आपको पता लगाना है कितना बड़ा है, फिर उस पिज्जा स्लाइस में से ऊपर का ट्रायंगल वाला हिस्सा हटा दो, तो बचा हुआ आपको पता लगेगा, बचा हुआ हिस्सा उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेगमेंट नाम दे रहे हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा सेगमेंट का एरिया कितना है, ठीक है। सबसे पहले यही करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी, ऐसे ले लो, ए ओ बी सी, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, ओ ए सी बी, कुछ भी लिख लो, बस ये कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वापस ऐसे आ जाओ, ठीक है। तो ए ओ बी सी का हम एरिया निकाल रहे हैं, मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर ए, या फिर ए नहीं लिखते हैं, ओ ए सी बी, इसका एरिया निकालना है हमें। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू में थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 120 डिग्री, तो हम यहाँ पे पहले थीटा लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिखिए, देन फॉर्मूला में वैल्यूज लिखिए। तो पाई की वैल्यू तो 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर है, और रेडियस कितना दिया है इस क्वेश्चन में आपको पता है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 की 21 दिया है, 21 सेंटीमीटर इसमें रेडियस दिया गया है, और एंगल ये दिया गया है। तो रेडियस की जगह पे हमें लिखना है 21 दो बार है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, इसलिए हम 21 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ पाई आर स्क्वायर की जगह पे इतना आ गया। डिवाइड में क्या है 360, डिवाइड में हमने लगा दिया 360,
इनटू में थीटा है ना, थीटा, और थीटा कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इनटू में और लगा दिया। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए, फिर 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36, बड़े से बड़े टेबल से काटने की कोशिश कीजिए हमेशा, है ना। 3 बन जा 3 और 3 7 जा 21, तो ऊपर ऊपर 7, यहाँ नीचे भी 7, तो इस 7 से इस 7 को भी कैंसिल कर लीजिए। इसमें से मोस्टली कैंसिल ही हो गए। हमारे पास बचा क्या है 21 इंटू 22 या फिर 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई बचा है ना, ये दोनों ही बचे हैं बस, सब कुछ कट करके 1 हो चुका है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, हाँ 462। मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 और 2 1। ठीक है, आपने पहले करवाया, ठीक है, तो वहाँ पे जब आंसर 4 पाई 3 आया था, पहले आपने पाई, तो अब यहाँ पाई की डाल दी वैल्यू, है ना, उस टाइम पाई की वैल्यू नहीं डाल दी, बाद में डाल दी ना लास्ट में, हाँ लास्ट में डालना है एक बार में। तो 27 नीचे मल्टीप्लाई हो गया था। हाँ तो वो करो, वैसे भी मैंने वैसा किया तो मैंने आंसर लगाया बहुत ज़्यादा, नहीं, वैसे ही आएगा, सेम आएगा आंसर। वैसा कर दिखाएगा मुझे, अभी बता रहा हूँ, पहले इसका पूरा कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, तो ये निकल के आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें निकालना है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, तो बचा हुआ हिस्सा सेगमेंट ही होगा ना। हाँ, तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, AOB, इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। हाँ, तो हम लोग बेस बना लेते हैं पहले इसका, इसका ये तो इसका बेस हो गया, और इसकी हाइट ये होगी। क्या हमें हाइट मालूम है, हमें हाइट मालूम है, बताओ। हाइट नहीं मालूम है ना हमें, और हमें बेस मालूम है, बेस भी नहीं मालूम है। सिर्फ क्या मालूम है हमें, हाइपोटेनियस मालूम है, यानी रेडियस मालूम है। ट्रायंगल आप देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल अब बन गया नहीं है, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें पता है कितना है 21, इधर वाला भी 21, इधर वाला भी 21 सेंटीमीटर, ये 21 है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो उस एंगल को हम लोग ले लेते हैं, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ये टोटल हमारा मान लेते हैं कोई और एंगल है, चलो टोटल थीटा है, तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है, ऐसे ले सकते हैं। और दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, समझे बात को, यानी ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं ये साबित करोगे। बड़ा आसान है साबित करना। इसमें एक साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही रेडियस है, और रेडियस जितनी भी बना लो आप सर्कल में सारी सेम होती है। अगर मैं एक पॉइंट से यहाँ से कहीं भी बनाऊँ तो रेडियस जितनी भी आप देखते हो ना सारी सेम होती है। तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस सेम हो गई, ठीक। ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन आप जो देख रहे हो ये कॉमन है ना। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो हमारी 3 चीज़ें हो गई। आपको सिर्फ 3 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि 2 ट्रायंगल आप दिखा रहे हो यहाँ पे, और दोनों ट्रायंगल में कोई सी भी 3 चीज़ें, तीनों एंगल नहीं होने चाहिए, 2 साइड एक एंगल या 2 एंगल एक साइड, ऐसे ले लो। तो 3 चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, तो उससे क्या साबित हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक जैसे हैं, समझ में। अगर ये ट्रायंगल एक जैसे है तो इनके एंगल भी एक जैसे होंगे, यानी हम यहाँ से ये साबित कर लेते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और टोटल हम जानते हैं कितना, 120 है, टोटल 120 है। तो अगर मुझे 120 के 2 बराबर हिस्से करने हैं तो कितने कितने होंगे, 60 होंगे ना। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा पढ़ कर आए हैं, है ना। अब इसके आगे का देखिए, इसमें ये हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बचे हुए एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये जो पार्ट है हमारा, ये सेगमेंट है, इसका एरिया में हमें निकालना होगा। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमारे इस सेक्टर OACB के एरिया में से, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेस और हाइट चाहिए होगा, यानी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका बेस यानी AB हमें चाहिए होगा और इसकी हाइट OC हमें चाहिए होगी। यहाँ से मैंने क्या किया, O से लेकर AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। अब हम इसमें चाहें तो ये साबित कर सकते हैं कि ट्रायंगल OA, और इसका भी कुछ नाम रख लीजिए, ये CBCD हो गया, यहाँ पे नाम रख लीजिए D। तो OAD इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है OBC के। इसको करना बड़ा आसान होगा। देखो O से लेके B तक जो है वो रेडियस है सर्कल की, ऐसे ही O से लेके A तक भी रेडियस है। तो ये साइड तो दोनों में इक्वल हो गई, ठीक है। और ये वाला एंगल एक दोनों में इक्वल हो गया और ये साइड कॉमन है। तो 3 चीज़ें अगर बराबर आ गई तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे अपने आप में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम किसी भी एंगल को किसी उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ में बराबर दिखा सकते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। टोटल तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 60 होना चाहिए और ये भी कैसा होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर ये दोनों 60 डिग्री के हैं तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में देखें
ए और डी में, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, थोड़ा दिखेगा नहीं साफ, यहाँ पे ओ ए डी में, इसमें देखें तो यहाँ पर अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा और हमें इसका ये बेस चाहिए होगा। हमारे पास क्या है, सिर्फ हाइपोटेनियस है। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, यानी ए से लेकर डी तक निकाल लेते हैं। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम इसे पहले निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर ए डी अपॉन में हाइपोटेनियस ए ओ, या फिर ओ ए भी लिख सकते हैं इसको, जो कि हमारा किसके बराबर होना चाहिए, देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता किसके बराबर है, साइन थीटा के ना। यहाँ पे हम लोग ए डी अपॉन में ओ ए या फिर ए ओ इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा। थीटा अब हम जानते हैं कितना, थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। और लेफ्ट में ए डी हम जानते हैं, ए डी हम नहीं जानते, तो हमने उसकी जगह सपोज करो यहाँ पे हमें एक्स लिख लेते हैं, तो एक्स अपॉन में ये हो जाएगा 21। ठीक है, ए ओ क्योंकि 21 है, रेडियस ऑफ सर्कल की वो। तो अब हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 21 √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम चाहें तो अब हम लोग ये ओ सी भी निकाल सकते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्री के फंडे से ही, यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ सी अपॉन में ओ ए। ओ सी हमारे इस वाले ट्रायंगल ओ ए डी के लिए बेस होगा ना, क्योंकि थीटा से लगी हुई साइड को हम बेस बोलते हैं, तो ये बेस होगा, बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता क्या है, कॉस थीटा होता है ना, तो ये कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए, जबकि हमारा थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और ओ सी हमें नहीं मालूम है, तो ओ सी की जगह पे हम लोग मान लेते हैं ये हाइट जैसा लग रहा है ना इसमें, तो हमने इसे हाइट लिख लिया, एच लिख लिया। ये एच अपॉन में रेडियस है, यानी ये तो हमारा ओ ए, तो इसे हम लिखेंगे एच अपॉन में 21। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में cos 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की होगी, और जो कि होती है 1/2। ठीक है, और h अपॉन में 21, तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 21 अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास बेस भी है और हमारे पास हाइट भी है, तो हम इस यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ से ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा यहाँ पे जो मैंने निकाला, अब आप बेस ले रहे हो इसको, तो बेस जो है ना हम टोटल लेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो बेस नहीं होगा इस ट्रायंगल ओ ए बी के लिए, बेस तो पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। यानी अगर हम इसका डबल कर लें, ए जो हमने ए सी निकाला है, यानी एक्स की वैल्यू जो निकाली है, इसका डबल कर लेंगे तो वो हमारा बेस हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए से लेके सी तक ये हो, एक्चुअल में एक्स की वैल्यू तो ए से लेके सी तक है ना, ए से लेके, या ए सी बोल रहा हूँ मैं, ए डी बोलना चाहिए मुझे, ए डी की वैल्यू एक्स की वैल्यू एक ही बात है, क्योंकि ए डी को हमने एक्स मान लिया था। ठीक है, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू हम निकालना चाहते हैं, हम लोग ए डी का डबल लेना चाहते हैं, हम ए बी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ए बी इक्वल टू लिखेंगे। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी, यानी इसका हमें डबल कर देना है, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा 21/3 अपॉन में 2, इसका डबल करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 21/3। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा ए से लेके बी तक, यानी हमारा ये बेस होगा। ठीक है, और हाइट तो हमारी यही रहेगी, चाहे हम ट्रायंगल एक छोटा वाला ले लें या फिर ये बड़ा वाला ओ ए बी ले लें, क्योंकि हाइट तो यही रहेगी ना, तो हाइट हमारी यही रहेगी 21/2। तो अब यहाँ पे हम लोग बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। बेस हमारा है 21/3 और हाइट है हमारी 21। ठीक है, 21 यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई में, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 × 21 √3 अपॉन में 2 रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे हम लोग, 2 5 जो 10 और √3। ठीक है, अब हमारा जो टोटल एरिया आया था 462 में से इसे माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल एरिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ, इस सब के बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते वही डायरेक्ट लिख करता हूँ मैं, 462 माइनस 220.5 √3। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप पहले एक बार लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी। ठीक है, तब आंसर दीजिएगा, तो आपका आंसर में एग्जैक्ट में स्टेप्स भी लिखे जाएंगे उसमें, है ना। तो
इसे माइनस कर लीजिए, माइनस करके आंसर बताइए क्या आएगा। होगा 80.094। तो आप इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 80.1, ठीक है। और एरिया होता है किसमें, जो भी यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। अब यहाँ से हम चाहें तो एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग मतलब ये जो प्रोसेस हमने किया बार बार, ये जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, तो इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना ले तो। आप यहाँ पर देखिए, जब हम x निकालते हैं यानी a से लेके c तक निकालते हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पे साइन मिलता है और AD इक्वल टू निकलता है, वैसे भी a से लेके d तक निकलता है, ठीक है। इसी में बोल दे रहा हूँ बार बार, AD होगा वो, ठीक है, a से लेके d तक। तो d यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। तो AD a से लेके d तक होगा। AD निकालने का तरीका होगा AO की उसमें हमेशा मल्टीप्लाई होनी है, जो कि हमारी क्या है, रेडियस है। यहाँ से 21 रेडियस है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से AD यानी AD निकालने का या तरीका हमेशा क्या होना चाहिए, AD निकालने का तरीका होना चाहिए रेडियस इंटू साइन थीटा। पर हमें इसका बाद में डबल करना पड़ता है ना, क्योंकि हमें टोटल चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम लोग जब भी बेस निकालना चाहते हैं तो बेस हमारा AB होगा, तो बेस निकालने के लिए हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे की तरफ, बेस इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ रेडियस इंटू में साइन थीटा, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर लेंगे वैसे तो एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, छोटे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन हम इस बड़े ट्रायंगल के लिए सोच रहे हैं, तो उस टाइम पर ये हो जाएगा AD प्लस DB, है ना। तो टोटल हम निकालना चाहते हैं, x इक्वल टू निकालने के लिए साइन मिलता है हमें बीच में वैसे भी, अब इसका डबल कर लेंगे शुरू में ही, तो यहाँ से बेस निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम हाइट निकाल सकते हैं, तो हाइट इक्वल टू क्या हो सकता है, हाइट में आपने देखा, हाइट में यहाँ पर हमें OC इक्वल टू लिखना होता है ना, O से लेके C तक लिखना होता है, या फिर आप कोई और लेटर भी लेते हैं तो O से लेके D तक लिखना होता है। मैं यहाँ पे OD कर देता हूँ, O से लेके D तक लिखना होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं H इक्वल टू, हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से, H इक्वल टू में यहाँ पर R cos थीटा, क्योंकि देखो ये जो नीचे लिखा जाता है वो रेडियस होता है, वो जाके वहीं मल्टीप्लाई होगा। तो H जब भी हाइट निकालनी हो तो आपको रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, और ये थीटा कौन सा वाला लेना है, आपको एक छोटा वाला थीटा लगाना है, ठीक है। अगर आप शुरू में ही थीटा को अगर लिख के चलते हैं 120 डिग्री, तो आप अपने फॉर्मूले में इसे θ/2 कर लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा θ/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एक जनरल फॉर्मूला और बना सकते हैं, यानी हम एरिया ऑफ सेगमेंट का एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको, सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट में हम लोग करते क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल टू में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, जो ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दे देगा फिगर, वैसे भी इसमें हमें रेडियस और थीटा ही चाहिए होता है सिर्फ, उसकी हेल्प से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना। रेडियस हमें मालूम है और थीटा मालूम है, तो हम लोग निकाल सकते हैं सेगमेंट भी और सेक्टर का एरिया भी, ठीक है, और ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, πr² अपॉन में 360 डिग्री इंटू में थीटा होता है ना, और माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब देखिए बेस इक्वल टू मैंने 2r साइन थीटा निकाला हुआ है ना, यहाँ पर नीचे देखिए बेस इक्वल टू 2r साइन थीटा और h इक्वल टू r cos थीटा, तो वो हम θ/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल थीटा मान लेते हैं हम 120 डिग्री वाले को, यानी फुल एंगल को लेके चलेंगे अपने फॉर्मूले में, है ना। और एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ से, तो θ/2 लिखेंगे यहाँ पे हम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ πr² अपॉन में 360 इंटू में थीटा माइनस 1/2, बेस की जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे, 2r साइन θ/2, तो 2r साइन θ/2, ठीक है। और हाइट इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, r cos θ/2, तो यहाँ पे मिलेगा r cos θ/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ना साइन 2 थीटा का जैसे एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आगे जाके पढ़ने मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप याद कर सकते हैं खाली, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह पे आधा कर दें, उसका आधा कर दें, या फिर इसका आधा करने का मतलब साइन थीटा हो गया सिर्फ, है ना, तो यहाँ पर भी एंगलों का आधा हो जाता है अपने आप, यानी 2 साइन θ/2 फॉर्मूला रहता है और कॉस
थीटा बाई 2 रहता है। तो जहाँ पर ये लिखा होगा वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा सिर्फ। तो यहाँ पर मिल रहा है ना हमें 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आर 2 बार है तो उसको आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 आगे लिख लेते हैं। 2 और आर स्क्वायर को भी हम अलग से लिख लेते हैं, आर इंटू आर मिला के आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब इस पूरे की जगह पे सिर्फ साइन थीटा लिखा जा सकता है ना, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए 1/2, इसको हम 360 को 180 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 भी कॉमन लिया जा सकता है और आर स्क्वायर भी दोनों जगह है। तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर अपॉन में 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास पाई थीटा अपॉन में 180 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। हमें अपने इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करके देखते हैं, देखिए हमारा आंसर कितना जल्दी आ जाएगा इससे। तो रेडियस हमारी दी गई थी, रेडियस हमारी दी गई है 21, है ना, यानी रेडियस हमारी थी यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा क्या था, थीटा 120 डिग्री था। तो थीटा और रेडियस हमें बस काम का है यहाँ पे। तो रेडियस 21 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2, और पाई थीटा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है, 7 यहाँ पर 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है, और थीटा हमारा कितना है 120, तो यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 120 डिग्री। अब आप कहेंगे साइन 120 डिग्री का आपको एंगल नहीं मालूम, तो मैं आपको बताता हूँ साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हो ना साइन 90 प्लस है ना, 90 प्लस 30 होगा। तो आप, मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी यहाँ पे 90 लिखा होता है तो आप साइन को कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, और इस पूरे को भूल जाइए और ये एंगल सीधा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और जब भी 90 प्लस लिखा जाता है तो और साइन यहाँ पे लिखा होता है लेफ्ट में, तो ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, यानी ये प्लस का कॉस 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको, मैं इस स्टेप में लिख देता हूँ, चलो साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की जगह पे कॉस 30 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 अपॉन में 2, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ऐसा टेबल जो दोनों को डिवाइड कर ले, 6 2 12, 6 3 18, ठीक है, और भी कट कर लीजिए 22 इंटू 2 अपॉन में 7 3 21 माइनस साइन 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 30, ठीक है। अब यहाँ से इस वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये 44 अपॉन में 21 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की जितनी होती है ना, √3 अपॉन में 2। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिएगा आप, तो 80.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा एरिया आएगा, ठीक है। यहाँ से ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, यानी आप इस शॉर्टकट फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है।